गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका JSS स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम CEP की वर्कशीट 5 2025-26 जो कि 10वीं कक्षा से संबंधित है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी की है, वो हल करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपके 35 प्रश्न हैं जिन्हें हम हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है वो हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, श्री गुरु चरण सिरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इस पंक्ति में मुकुर शब्द का क्या अर्थ है? तो मुकुर शब्द का अर्थ जो है वो दिया गया है ख ऑप्शन दर्पण, मतलब शीशा को मुकुर कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि श्री कृष्ण के माथे पर क्या शोभित है? तो श्री कृष्ण के माथे पर जो है वो मुकुट शोभित है। तीसरा प्रश्न जो हमसे पूछा गया है वो है कि रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? तो सच्चे मित्र की पहचान जब होती है जब हम विपत्ति में होते हैं, मतलब हम जब मुसीबत में होते हैं। तीसरी ऑप्शन। चौथा प्रश्न है, हम राज्य लिए मरते हैं कविता के रचयिता कौन है? तो इस कविता के जो रचयिता हैं वो हैं तीसरी ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त। आगे प्रश्न है, पांचवा प्रश्न हमारा, जड़ की मुस्कान कविता में फूल अपने आप को महान क्यों समझता है? तो इसमें जो है तीनों ऑप्शंस जो हैं हमारी सही हैं कि उसमें रंग, रस और पराग होता है। दूसरा, उसकी यश गंध दूर दूर तक फैली है। तीसरी है, भ्रमर आकर उसके गुण गाते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसके लिए हमारा उत्तर हो गया चौथी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इसके बाद में प्रश्न छठा है, जो गाता खग कविता में पक्षी प्रायः उठकर कौन से गीत गाता है? तो पक्षी जो है सुबह उठकर गीत जो गाता है वो है सुंदर सुखमय जग जीवन। ठीक है, पहली ऑप्शन उत्तर हो गया हमारा। इसके बाद में सातवां प्रश्न है कि ममता ने मुगल को आश्रय क्यों दिया? तो वो जो है क्या वह अपना अतिथि धर्म का पालन करना चाहती थी, इसलिए ख ऑप्शन जो है हमारा उत्तर हो गया। आगे प्रश्न है आठवां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ठाकुर शिवपाल सिंह के चरित्र से संबंधित हैं? तो उनके चरित्र से संबंधित जो विशेषताएं हैं वो है ख ऑप्शन में कि वो क्या थे, जिद्दी और स्वार्थी थे। ख ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। आगे प्रश्न नववां प्रश्न हमारा है कि परीक्षा के बाद शैक्षिक भ्रमण के कार्यक्रम ने सबको कौन सी अनुभूति दी? तो ख ऑप्शन हुआ राहत की अनुभूति दी। 10वां प्रश्न है, छात्रावास में रहकर अरुणा कौन सा ऐसा काम करती थी जिसके कारण दूसरी लड़कियों को लगता था कि वह आज़ादी का दुरुपयोग कर रही है? तो इसके लिए हमारा तीसरी ऑप्शन उत्तर हो गया। तीसरी ऑप्शन। इसका तीसरी ऑप्शन उत्तर है। समाज सेवा के नाम पर रात देर तक छात्रावास से बाहर रहती थी, ये साथ की जो छात्राएं वो समझती थी। उसके बाद में 11वां प्रश्न है कि बसंती के बेटे ने उसे शहर बुलाने का क्या कारण बताया? तो उसका उत्तर होगा ख ऑप्शन, बेटे की तरक्की हो गई थी और उसे बड़ी कोठी मिली थी। आगे 12वां प्रश्न है हमारा कि दूसरे दिन महेश ने माँ को घर जाने की इजाज़त खुशी खुशी से दे दी। तो इसका कारण क्या है? तीसरी ऑप्शन,
क्योंकि सिस्टर सुसान के स्नेहपूर्ण व्यवहार से उसका अकेलेपन का डर जो है वो दूर हो गया था। 13वां प्रश्न, मैं और मेरा देश निबंध में किसी नागरिक की कौन सी आदतें देश के गौरव को धूमिल करती हैं? तो इसमें उत्तर हमारा घ ऑप्शन मतलब चौथी ऑप्शन है कि क और ग दोनों आ गए। ठीक है, क क्या है? सार्वजनिक स्थल पर अपने देश को हीन कहना, और ग ऑप्शन में है कि गंदगी फैलाना और गालियां देना। तो इसलिए चौथी ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद में प्रश्न पूछा गया है 14वां कि लेखक और उसके मित्र किस जगह बर्फ के दर्शन करने के लिए उत्सुक थे? तो तीसरी ऑप्शन कौसानी में। 15वां प्रश्न है, साधु के अनुसार तावीज में से कौन से स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं? तो उसके लिए ख ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया, ईमानदारी के स्वर। 16वां प्रश्न है कि गुरु नानक देव जी की प्रमुख 4 यात्राएं जिन्हें उदासियां कहा जाता है किस काल खंड के बीच हुई? तो किस काल खंड के बीच में हुई थी उनकी? तो ख। ठीक है, दूसरी ऑप्शन आ गया हमारा 1499 ईस्वी से लेकर 1522 ईस्वी तक जो है उन्होंने उदासियां की। इसके बाद में हमारा 17वां प्रश्न है कि मित्र का चुनाव करते समय व्यक्ति को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसके लिए हमारा उत्तर जो है वो है तीसरी ऑप्शन कि मित्र विश्वसनीय हो जिसके साथ हम विश्वास पूर्वक अपना रहस्य प्रकट कर सकें। ठीक है, इसके आगे प्रश्न है हमारा, निबंध के अनुसार राजेंद्र बाबू की वेशभूषा जो थी वो कैसी थी? तो उनकी वेशभूषा जो थी कैसी थी? साधारण धोती कुर्ता और गांधी टोपी वो पहनते थे। इसके आगे हमारा 19वां प्रश्न है, दादाजी ने परेश को क्या विशेष आज्ञा दी? तो दादाजी ने जो है परेश को आज्ञा दी थी, तीसरी ऑप्शन, कि वह बेला का मन घर में लगवाए और उसे उसकी पसंद की चीज बाजार से दिलवाए। ठीक है, बाजार से उसे उसकी पसंद की चीजें जो है दिलवाए। ये इसका उत्तर हो गया। 20वां प्रश्न है, जयदेव के घर आते ही किसके आने की खबर मिली जो नीलम को अच्छी नहीं लगी थी? तो वो थी तीसरी ऑप्शन, डीसी साहब के आने की खबर जो है वो मिली थी। 21वां प्रश्न है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द किन्हें कहते हैं? तो होते हैं दूसरी ऑप्शन में दिए गए हैं हमारे कि वे शब्द जिनके उच्चारण और वर्तनी में थोड़ा ही अंतर होता है पर अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं, तो वो होते हैं समअर्थी भिन्नार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द, आगे 22वां प्रश्न है कि अनेकार्थक शब्द का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जो है चौथी ऑप्शन अनेकार्थक का सही उदाहरण दिया गया है, कर दिया गया है, और उसके लिए उसकी ऑप्शन दी गई हैं हाथ टैक्स, करना क्रिया। 23वां प्रश्न है कि नर जमा ईश का सही संधि रूप क्या होगा? तो वो होगा नरेश, दूसरी ऑप्शन। इस तरह हमारे 23 प्रश्न पूरे हुए। 24वां प्रश्न है कि माता शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो माता की जो है क ऑप्शन में दिया गया है मातृत्व होगी। 25वां प्रश्न है, धनहीन का सही समास विग्रह क्या होगा? तो वो तीसरा होगा, धन से हीन। 26वां प्रश्न है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? तो राष्ट्र शब्द का विशेषण ख ऑप्शन में राष्ट्रीय है। इसके आगे पूछा गया है 27वां प्रश्न कि नदी शब्द का पर्यायवाची समूह इनमें से कौन सा है? तो वो है क। ऑप्शन में जो शब्द दिए गए हैं वो सारे नदी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, सरी। आगे 28वां प्रश्न है, जो सरलता से प्राप्त हो जाए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा तीसरी ऑप्शन, सुलभ, जो आसानी से मिलता है। 29वां प्रश्न है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो वो तीसरी ऑप्शन है कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न हो गया। उसके बाद में 30वां प्रश्न देखेंगे
और तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि मैं मेरे घर जा रहा हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप जो है पहचानिए। तो इसके लिए ख ऑप्शन है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। 31वां प्रश्न जो है, ड्राइवर की आवश्यकता है। विज्ञापन में आवेदनकर्ता से किन दस्तावेजों की मांग की जाएगी? ठीक है, तो ये जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं इन सभी की होगी, तो उत्तर आ गया हमारा ये सभी, चौथी ऑप्शन। 32वां प्रश्न है, एक पार्सल को बुक करते समय प्रेषक भेजने वाले को सामान्यतः कौन सा विवरण देना होता है? तो विवरण क्या देना होता है? ख ऑप्शन दिया गया है कि प्रेषक का नाम, पता, हस्ताक्षर, प्राप्तकर्ता का विवरण। 33वां प्रश्न है कि मीरा ने श्री कृष्ण से कौन कौन से संबंध जोड़े हैं? तो वैसे तो ये प्रश्न सही नहीं लगता है, क्योंकि मीरा के तो प्रभु संबंध थे भगवान के, है ना। तो यहाँ पर पिता, भाई और माता दिए गए हैं, तो हम चौथा ऑप्शन लेंगे, उपरोक्त सभी। और 34वां प्रश्न है, करके मीन मेघ सब ओर, किया करें बुद्धवाद कठोर, शाखामयी बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं। उपरोक्त जो दिया गया पद्यांश है किस कवि की रचना है? तो हम राज्य लिए मरते हैं ना, उस कविता से लिया गया है। तो ये कविता के रचयिता जो हैं वो हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त, पहली ऑप्शन उत्तर हो गया। आगे हमारा 35वां प्रश्न है कि उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति व उपाय के लिए किसका मुंह ताकता था? तो किसका मुंह ताकता था? का ऑप्शन में बीरबल का मुंह ताकता था। इसके बाद में अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें एक आपको पद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करें। तो वो पद्यांश पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद में उसकी प्रसंग और व्याख्या पढ़ेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्त सांवली सूरत, नैना बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजती, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रसंग। इसका क्या है कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित मीराबाई द्वारा रचित पदावली में से लिया गया है। इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण की मन को मोहित करने वाली सुंदर छवि का वर्णन करते हुए उन्हें भक्तों की रक्षा करने वाला कहा है। आगे व्याख्या है। तो व्याख्या में मीराबाई कहती है कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरी आंखों में बस जाओ। आपकी मन को मोहित करने वाली सुंदर छवि, सांवली सूरत व बड़ी बड़ी आँखें हैं। आपने मोर के पंखों का बना मुकुट व मछली की आकृति के कुंडल धारण किए हैं। आपके माथे पर लाल रंग का तिलक लगा है। आपके होठों पर अमृत रस घोलने वाली मुरली है, जबकि आपके हृदय पर वैजंती फूलों की माला है। छोटी छोटी घंटियाँ आपकी कमर पर बंधी हैं। पाँवों में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हैं, जिनकी ध्वनि मन को आकर्षित करती है। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण का यह रूप संतों को सुख देने वाला तथा भक्तों की रक्षा करने वाला है। इसके बाद एक और जो पद्यांश दिया गया है वो पढ़ते हैं। करके मीन मेघ सब ओर, किया करें बुद्धवाद कठोर, शाखामयी बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। तो इसका पहले प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक 10 में संकलित आधुनिक काल के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग हम राज्य लिए मरते हैं
से अवतरित है। प्रस्तुत कविता में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला किसानों के सादे और शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा कर रही है। व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में उर्मिला अपनी आत्मग्लानि व्यक्त करते हुए कहती है कि ज्ञानी और विद्वान लोग बुद्ध तो सभी विषयों में नुक्ताचीनी करके कठोर तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन अंततः वे व्यर्थ के विस्तारवादी विचारों, शाखामयी बुद्धि को त्याग कर जीवन के वास्तविक और मूल धर्म को ही ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत हमारा जीवन तो केवल इस नश्वर राज्य के मोह और संघर्ष में ही व्यतीत हो रहा है, जिससे उन्हें अत्यधिक दुख और पश्चाताप होता है। आगे प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी अनुवाद करें। तो पहले गद्यांश क्या है? पूरी दुनिया ਵਿੱਚ 9 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ संख्या ਵੱਲ विशेष तौर पे ध्यान दिता जा रहा है। अब इसका हिंदी अनुवाद है कि पूरी दुनिया में 8 मार्च का दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सारी सरकारों द्वारा महिलाओं के विकास के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। तो ये हमारी CEP के सभी प्रश्न जो है वो हो गए। तो अगर आपको मेरी जो ये वीडियो है वो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिकतर विद्यार्थियों तक जो है मेरी ये वीडियो पहुंच सके और उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। और इसी के साथ जो है हम जो है अपनी CEP की वीडियो है समाप्त करते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए